नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए भैया यूपी टेट पर एक अलग से वीडियो बनाइएगा। उसके पहले कुछ बच्चे सी टेट क्वालिफाइड हैं, कुछ बच्चे यूपी टेट के लिए वीडियो दे रहे हैं। देखिए, पर डे मेरा केवल एक ही वीडियो आप तक पहुँच पाता है, वो मेरा कुछ मतलब कि सामाजिक दायित्व है, इस वजह से एक ही वीडियो दे पाता हूं, दो वीडियो नहीं। धीरे धीरे करके आपके सभी मांगों को मैं पूरा करते हुए आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है मित्रों सुपर टेट। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए आपको सुपर टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और सुपर टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, आप एग्ज़ाम के अगर सिलेबस को देखेंगे तो वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक बार सिलेबस को ज़रूर देख लीजिएगा। आप गूगल पर डालिएगा यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी सिलेबस, ठीक है, तो आपको सिलेबस दिखाई दे जाएगा। ठीक है, सिलेबस में मित्रों आप सभी लोग जानते हैं इसमें लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में आपसे हिंदी भी पूछी जाती है, लैंग्वेज में आपसे संस्कृत भी पूछी जाती है और लैंग्वेज में आपसे इंग्लिश भी पूछी जाती है। ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज आपसे पूछी जाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी आपकी 20 नंबर की होती है, संस्कृत आपकी 10 नंबर की होती है, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की होती है। और उसके बाद जो गणित विषय है, यह गणित विषय जो है आपका 10 नंबर 20 नंबर का आने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें तो आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो अच्छी बात है। देखिए मित्रों, आपसे जो सबसे बड़ा सेगमेंट पूछा जाने वाला है वह है जीएस। ठीक है, और एक दिन मैंने बताया था भैया जीएस के पार्ट में आपसे 50 नंबर पूछा जाने वाला है। तो एक बच्चे ने हमसे कहा भैया 40 नंबर आ रहा है, तो टोटल मिला करके टोटल विज्ञान को भी हम ऐड करते हैं, इसमें विज्ञान अलग से लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में विज्ञान अलग से लिखा गया है 10 नंबर का। ठीक है, तो टोटल मिला करके 40 ही नंबर का आ रहा है। तो मैं बताऊं, अगर आपका 40 ही नंबर का आ रहा है, 40 नंबर आपका जो जीएस का पोर्शन है वो इतनी आसानी से आपको 40 नंबर नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए अभी से जीएस पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे हिंदी के लिए बात करूँ तो हिंदी तो बहुत बेसिक लेवल का आएगा। हिंदी अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर कर पाएंगे। 20 नंबर में से 16-17 नंबर हर कोई बच्चा पा जाएगा। लेकिन जो जीएस का क्वेश्चन है, मान लीजिए जीएस में टोटल 40 नंबर का ही आता है, तो भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे तो आप इसमें 25 नंबर पाना आप सबके बस की बात नहीं होगी। ठीक है, ऐसे जीएस जो है बहुत टॉप लेवल का भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने जीएस अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसमें 25-30 पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके लिए जीएस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था हमें यही पूछा गया। ठीक है, देखिए हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन को फॉलो करिएगा, यही सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, वो आपके सुपर टेट वाले सिलेबस को लेकर के। संस्कृत के लिए मैंने बता दिया है, विजयी भव सर्वज्ञ भूषण सर की बुक के बेहतरीन है। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट को ही फॉलो करिएगा। गणित के लिए आप एसडी यादव को फॉलो करिएगा। विज्ञान विषय के लिए आप लूसेंट को फॉलो करिएगा। ठीक है, लूसेंट की जो विज्ञान आती है, लूसेंट की एक साइंस आती है, सामान्य विज्ञान की बुक अलग से नीली नीली आती है, आप उसको फॉलो करिएगा। जीएस सब्जेक्ट के और जो पार्ट बचते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया। देखिए मित्रों, अब मैं हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स तो आपको 100% अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आने वाली परीक्षा में, चाहे वो सुपर टेट की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको पता होगा करंट अफेयर्स का वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब की तैयारी जो ऊपर लिखा गया है, कुछ बच्चों ने कहा कि भैया आप टीचर का नाम बताइए, किस टीचर से हम तैयारी करें। देखिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है बताने में, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं तो मुझे सबसे बेहतरीन बुक हिस्ट्री की जो है, चाहे आप अगर लेना चाहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सबसे बेहतरीन बुक मुझे जो है एस.के. पांडे सर की लगती है। ठीक है, किसकी लगती है मैं बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन बुक एस.के. पांडे, ठीक है, एस.के. पांडे की बुक जो है बेहतरीन है। आप चाहें अगर तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ब्रॉड लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं, तो एस.के. पांडे की बुक आधुनिक भारत की, प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की आती है, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वहीं बात करें मित्रों भूगोल की, तो भूगोल के लिए आप महेश वर्णमाल की बुक को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, भूगोल के लिए आप महेश वर्णमाल साहब की बुक आती है,
मैंने एक बुक आपको बताया था एनसीईआरटी सार संग्रह, उसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक वगैरह सब कुछ दिया गया है, ठीक है। वो महेश वर्णमाल की आती है, लेकिन ज्योग्राफी अलग से महेश वर्णमाल जी की आती है, ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ से पीसीएस लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए आप जो है, मैंने लिखा है इसमें, पॉलिटी के लिए आप परीक्षा मंथन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा मंथन की एक बुक आती है पॉलिटी की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं, आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं, तो आप जो है, आपके पास अभी टाइम है, आप इतना बुक ले सकते हैं। इसके पांडे को यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में पूरे सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णमाल साहब को पढ़ सकते हैं। परीक्षा मंथन की जो पॉलिटी की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण के लिए भी, पर्यावरण एक सब्जेक्ट होता है पर्यावरण, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण सब्जेक्ट आपके इसमें भी आने वाला है। मतलब पर्यावरण के लिए आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण के लिए आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप परीक्षा वाणी, आपको मतलब कोई बच्चा कहता है भैया मैंने परीक्षा वाणी पढ़ लिया है, ठीक है, तो क्या और कोई बुक बेहतरीन है? तो मुझे दृष्टि की बुक अच्छी लगती है, आप दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं। ये दृष्टि आईएएस शब्द लिखा गया है, लेकिन ये आईएएस की बुक नहीं है, ठीक है। ये पब्लिकेशन है दृष्टि आईएएस, बहुत बेहतरीन बुक है पर्यावरण की, आप उसे ले सकते हैं। या तो परीक्षा वाणी ले लीजिए, या तो दृष्टि आईएएस। यूपी विशेष के लिए परीक्षा वाणी से बेहतरीन कोई बुक नहीं है, आप यही ले सकते हैं, परीक्षा वाणी केसरी नंदन त्रिपाठी सर की, ठीक है। अब देखिए मित्रों, अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये सभी बुक पढ़ने से बेहतर है, हमें कुछ किसी टीचर का नाम बताइए जिससे अलग अलग सेगमेंट से अच्छे से पढ़ाई की जा सके वीडियो के माध्यम से। देखिए, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक यूट्यूब पर विराजमान है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप तैयारी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें यूट्यूब पर हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को खोलिए, हज़ारों टीचर आपके सामने पैदा हो जाते हैं। तो आपको देखिए तैयारी कैसे करनी है। देखिए, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए जो आपके एस्टेट का लेवल है, एस्टेट के लेवल, देखिए ये सभी जो मैंने बुकें बताई हैं, ये बुकें जो है थ्योरी वाली बुकें हैं और ये स्टैंडर्ड बुकें हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये करेंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इसे करिए ही करिए, जरूरी नहीं है, लेकिन फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से जीएस पढ़नी है तो, ठीक है। क्योंकि देखिए, वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें कवर नहीं होती है। वीडियो के माध्यम से व्यक्ति वही पढ़ाता है जो आपकी परीक्षा में आता है, और जो बुकें होती है, बुक में छोटी से छोटी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी बात तक दिया रहता है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए, ये स्टेट के लेवल की जो हिस्ट्री और पॉलिटी है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मुझसे सजेशन मांगते हैं, तो एक चैनल है ईडूटेरिया, ठीक है, ईडूटेरिया चैनल है, और इसके जो टीचर हैं उनका नाम है प्रवीण सर। प्रवीण सर ने बहुत पहले से हिस्ट्री के लिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की 3 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। आप ईडूटेरिया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ईडूटेरिया चैनल के ही प्लेलिस्ट में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उन्होंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसे पॉलिटी भी पढ़ लीजिएगा। ये पुरानी वीडियोज़ है, और इसी जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर खड़ा हूँ, ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पर वो खड़े होकर के आपको पढ़ाए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी के लिए बात करेंगे मित्रों, ज्योग्राफी के लिए मैं बात करूँगा TWA, टारगेट विथ आलोक का यूट्यूब चैनल है, बहुत ही इस समय अच्छा काम कर रहे हैं टारगेट विथ आलोक वाले। तो उनके जो फाउंडर हैं आलोक सिंह, उन्होंने जब शुरुआत किया था यूट्यूब चैनल का, तो उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, पुरानी ज्योग्राफी, मतलब इसी व्हाइट बोर्ड पर उन्होंने पढ़ाया था। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी ज्योग्राफी कवर कराया है, आप वहाँ से पूरी ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, पूरी यूट्यूब पर विराजमान है, और बोलने में मुझे कोई गुरज नहीं है, मुझे कॉपीराइट आए चाहे कुछ भी आए, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपके लिए सब कुछ। इकोनॉमिक्स की बात करें मित्रों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आप देखिए, ये सभी लेवल आपके जो है एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जैसे आप एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आपका जो लेवल रहेगा वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वीडियो से पढ़ने के बाद ना, जब आपके पास बुक रहेगी, आपके पास एक बार वीडियो से आप पढ़ लिए, उसके बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक को समझ में भी आएगा, और आप बहुत बेहतरीन अपने आप को फील भी कर पाएंगे। बुक तो पढ़ना अनिवार्य है अगर आप बेहतरीन स्कॉलर बनना चाहते हैं तो, नहीं तो बाकी आप समझते हैं, है ना। यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, आपको अगर कुछ बेहतरीन करना है तो आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते, बाकी आपकी इच्छा। इकोनॉमिक्स देखिए मित्रों, इकोनॉमिक्स के लिए किसी भी मतलब कि 30-35 वीडियो में पूरी इकोनॉमिक्स खत्म होती है, कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना है,
और उसके बाद 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ है वो है, और यही सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में दी गई है, थोड़ा बहुत बैंक के रूप में। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कोई प्रॉपर यूट्यूब चैनल में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आप कहीं से भी इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, चाहे मतलब कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, आपकी इच्छा, ठीक है ना। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया है, अभी से आपको करंट अफेयर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और कहाँ से डालनी है? करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेज के कुमार गौरव सर से आप पर डे पढ़ने की आदत डालिए, प्रत्येक दिन, ठीक है। कुछ दिन आप नोट्स बनाएंगे कुमार गौरव सर का, कुछ दिन नोट्स बनाने के बाद उनकी एक खास बात है, एक महीना 2 महीना आप नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिखाते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा ये पढ़ाते कम हैं, रिवीजन ज़्यादा कराते हैं। तो 1-2 महीने बाद आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, करंट अफेयर के आप बेताज बादशाह हो जाएंगे। बस पर डे आपको जो है, मैं कहता हूँ 2 स्पीड पर करके देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक, करंट अफेयर के लिए। और उसके बाद आप विज्ञान विषय की बात करें तो मित्रों, विज्ञान विषय के लिए अगर आप चाहते हैं तो विज्ञान विषय के लिए लूसेंट को फॉलो करिएगा। लूसेंट जो मैंने बताया सामान्य विज्ञान, आप उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। विज्ञान विषय के लिए लूसेंट के सामान्य विज्ञान को फॉलो करिएगा। और अगर आपको और भी बेहतरीन तरीके से विज्ञान को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 10 नंबर का अलग से विज्ञान आता है यार, कठिन बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत नॉर्मल चीज़ें आएंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लूसेंट के सामान्य विज्ञान से बेहतर कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो कक्षा 9वीं और 10वीं, है ना, वैसे मैं आपको ये स्टैंडर्ड काम दे रहा हूँ, 9वीं और 10वीं का जो परिषदी किताबें चलती हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में विज्ञान विषय का, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, क्वेश्चन तो एक बार आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ाई तो करनी है। पूरी पढ़ाई करने के बाद जब आप यस्टेट देने वाले होंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा, जब आप देने वाले होंगे मतलब आपने एक बार पूरा पढ़ चुका है जीएस, पूरी हिंदी आपने पढ़ लिया है, पूरा विज्ञान आपने पढ़ लिया है, पूरी इंग्लिश आपने कवर कर लिया, पूरी संस्कृत आपने कवर कर लिया। उसके बाद जब आखिरी में आप यस्टेट होने वाला होगा, तब उस समय मैं बताऊँगा आपको परिषदी बुकों का एक बार नज़र मार के जरूर जाना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एससीईआरटी से ही बनने वाले हैं, परिषदी बुकों से ही बनने वाले हैं, तो आपको एक बार वहाँ पे नज़र जरूर मारनी है। फिलहाल आप स्टैंडर्ड बुकों का और स्टैंडर्ड लोगों से एक बार पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे हिस्ट्री के लिए क्या ये सफिशियंट है? बिल्कुल आपके लेवल का सफिशियंट, मैं तो कहता हूँ बीपीएससी तक का, यूपीपीसीएस तक का ये सफिशियंट मैंने चीज़ें बताई हैं। बाकी आपकी इच्छा कैसी लगती है, आप लोग अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, आप मुझे पता है, ठीक है। और बाकी गणित के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप गणित की बुक के लिए एचडी यादव को फॉलो कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है, ठीक है। यही वीडियो मुझे बनानी थी। अगर आप लोग कहेंगे कि भैया और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करते रहिए, कुछ बताते रहिए, देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक हो, कहीं से भी आपको दिक्कत होती है, तो आप हमसे संपर्क कर लिया करिए। संपर्क का मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पहले पढ़ना शुरू करिए, पढ़ने शुरू करने के बाद जो मुझसे हो सकता है, देखिए मित्रों, जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी उसका 1 भी % में घाटा नहीं होने दूंगा। निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ता रहेगा, और अनवरत अगर पढ़ाई कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो एक दिन सफल तो जरूर होगा, लेकिन लोगों से कुछ अलग जरूर होगा। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको पढ़ना तो जरूर है, एक बार वीडियो वगैरह से, किसी ऑफलाइन टीचर से, ऑनलाइन टीचर से पढ़ना तो जरूर है, लेकिन अगर आपको बहुत ही बेहतरीन करना है तो आपको बुकें जरूर पढ़नी चाहिए भाई, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हो, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, एक बार बुक आप पढ़ेंगे तो आपको क्या फीलिंग आएगी यार, ज़बरदस्त वाली, आपको लगेगा यार हम परफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। पर्यावरण के लिए मैंने बुक बताई, यूपी स्पेशल के लिए, सब कुछ के लिए मैंने बुक बता दिया है, और स्टैंडर्ड लेवल की बुकें मैंने बताई है, आप इसको ले सकते हैं। और कुछ भी बुक बची नहीं है। और क्या बचता है आपको? रीजनिंग के लिए आर.के. झा को फॉलो कर लीजिएगा, या किसी भी टीचर से जो है रीजनिंग आप पढ़ लीजिएगा। 5 नंबर की जो रीजनिंग आती है बहुत ही आसान आती है। कंप्यूटर आपका जो 5 नंबर 10 नंबर का आता है, बहुत ही आसान आता है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट को ही फॉलो कर लीजिए, वही लूसेंट की एक पतली सी कंप्यूटर की बुक आती है, वही आपके लिए सफिशियंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अभी कंप्यूटर वगैरह के लिए अलग से मैं बातचीत करूंगा। अभी फिलहाल आज का वीडियो का टॉपिक था जीएस को कैसे तैयार करें, जीएस को कहाँ से कवर करें, ठीक है। और आगे जो भी वीडियो आपको चाहिए हम कमेंट बॉक्स में हमसे बताते रहिएगा, आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाता रहेगा, ठीक है। और वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई आपके हित की बात करता हूं, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। सब्सक्राइब की संख्या 1 लाख के पार होनी चाहिए, तब जा कर के आपका भाई आपके लिए और अच्छी तरीके से खड़ा हो पाएगा, क्योंकि 1 लाख होने के बाद चैनल वेरीफाई हो जाता है, फिर सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर कोई हेटर्स होते हैं, रिपोर्ट वगैरह करते हैं, तो मुझे दिक्कत तब नहीं होती है, ठीक है।
कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। आपके जीवन में अगर संघर्ष चल रहा है, संघर्षों से भागिए नहीं। एक लाइन है दिनकर साहब की, वह पथ क्या पथिक कुशलता ही क्या जब मार्ग में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ठीक है। और हमारी आखिरी लाइन, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, दिन रात मेहनत करिए यार, लगातार परिश्रम करते रहिए। वह दिन दूर नहीं जब आप सफलता के परचम पर होंगे, हम और आप मिल करके अपनी सफलता का एंजॉय पार्टी में कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।